Good morning, all of you. Class 10th UP बोर्ड। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, यानी पिछले दिन बिहारी लाल की भक्ति और नीति के दोहे पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने भक्ति के दोहे पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे नीति के दोहे। क्या पढ़ेंगे? नीति के दोहे। देखिए नीति के दोहे पहला क्या है, देखिए दिया है। दुसह दुराज प्रजानु कौ, क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिलिमावस रविचंदु। दुसह दुराज प्रजानु कौ, क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिली पावस रविचंदु। दुसह दुराज, दुसह मतलब होता है असहाय। दुसह माने असहाय। दुराज मतलब होता है दो राज, यानी दो राज, यानी दो राजाओं का राज्य, दो राजाओं का राज्य, साझेदारी, साझे की खेती जैसे। दुख दंदु यानी दो दुखों का उत्कर्ष, यानी दोहरा दुख। दुख दंदु दो दुखों का उत्कर्ष या दोहरा दुख। अंधेरो मतलब अंधकार, अंधेरो मतलब अंधकार। मावस मतलब अमावस्या, मावस मतलब अमावस्या। तो देखिए नीति का दोहे पहला क्या है, इसका भावार्थ समझिए। दुसह दुराज प्रजानु कहो, क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंदु। बिहारी का यह नीति संबंधी दोहा है। बिहारी का यह नीति संबंधी दोहा है। इसमें दो राजाओं में, इसमें क्या बताया गया है, दो राजाओं के राज्य में प्रजा का बहुत कष्ट होता है। यानी अगर जैसे दोहरा शासन, दो लोगों का शासन है तो बहुत कष्ट होता है। दुसह दुराज प्रजानु को, क्यों न बढ़े दुख दंदु। दो राजाओं का, बिहारी लाल जी कहते हैं कि दो राजाओं के असहाय राज्य में प्रजाजनों का दोहरा दुख क्यों न बढ़ेगा। यानी उनका कहने का मतलब है कि दो राजाओं के असहाय राज्य में, दो राजाओं के असहाय राज्य में प्रजाजनों का दोहरा दुख होता है। प्रजाजनों को दोहरा दुख, एक दो प्रकार के दुख झेलने पड़ते हैं और उनका दुख और बढ़ता जाता है, अर्थात उनका दुख तो अवश्य बढ़ेगा। अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रम। जिस प्रकार अमावस्या की तिथि को, जिस प्रकार अमावस्या की तिथि को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि मिलकर संसार में और अधिक अंधेरा करते हैं, जिस प्रकार अमावस्या की तिथि यानी अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर मिलकर संसार में और अंधेरा करते हैं, उसी प्रकार यह दोहरा शासन है। यानी दो राजा रहेंगे तो ये दोनों आपसी खींचतान में लगे रहेंगे और प्रजा की कोई देखभाल नहीं करेंगे, और प्रजा क्या रहेगी, वो दोहरा दुख का, इन दोनों के चक्कर में दो दुख उनको अवश्य, उनके दुखों का तो अंत ही होने वाला नहीं है। ठीक है, फिर से। दुसह दुराज प्रजानु कहो, क्यों ना बढ़े दुख दंद। बिहारी लाल जी कहते हैं दो राजाओं के राज्य में, दो राजाओं के राज्य में प्रजाजनों को दोहरा दुख झेलना पड़ता है, अर्थात उनका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। जिस प्रकार अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में मिलकर संसार में और अधिक अंधेरा करते हैं, उसी प्रकार दो राजा मिलकर प्रजा के जीवन में अंधकार करते रहते हैं। देखिए अब है दूसरा। बसै बुराई जा सुतन, ताही कौ सन्मानु, भलौ कही छोड़िए, खोटे ग्रह जापुदानु। सन्मानु मतलब होता है सम्मान या आदर करना। सन्मानु मतलब सम्मान या आदर करना। खोटे ग्रह मतलब अनिष्ट ग्रह, यानी शनिदेव। खोटा ग्रह किसको कहते हैं? शनि। इसीलिए लोग शनिदेव से बहुत डरते, कहते हैं शनि आ गया है, शनि चढ़ गया है। ये बिहारी द्वारा रचित इस दोहे में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया दुष्ट व्यक्तियों की
प्रकृति बताइए, दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव के बारे में बताया, चित्रण किया गया। कहे बसय बुराई जासु तन ताही को सन्मानु, भला भले कहिए छोड़िए खट। देखिए, छोड़े खोटा ग्रह जब दानु। बिहारी जी कहते हैं कि जिसके शरीर में बुराई बसती है, जिसके शरीर में बुराई बसती है, उसी का संसार में सम्मान होता है, उसी का सम्मान। बिहारी लाल जी क्या कह रहे हैं कि अब तो समय ऐसा आ गया है, जिसके शरीर में बुराई बसती है, बुराई का वास होता है, उसी का संसार में सम्मान होता है। जिस प्रकार भला ग्रह को छोड़कर, अर्थात अच्छी वस्तु को छोड़कर, जिस प्रकार भले ग्रह या अच्छी वस्तु पहले ग्रह की जगह, जिस प्रकार भला ग्रह को छोड़कर, भला ग्रह को, भला यानी अच्छी वस्तु को अच्छा कहकर, या ये कहें कि अच्छे व्यक्ति को अच्छा समझकर छोड़ दिया जाता है, अच्छे व्यक्ति को अच्छा कहकर छोड़ दिया जाता है, किंतु खोटे ग्रह के, यानी अच्छे ग्रह को अच्छा कहकर छोड़ दिया जाता है, किंतु खोटे ग्रह के आने पर जप दान आदि किए जाते हैं। खोटे ग्रह जैसे शनि यानी ये आ गए तो लोग जप करते हैं, दान करते हैं, कहते हैं किसी तरह यह दूर हो जाए, है ना, यानी उनसे डरने लगते हैं। ये छोटे यानी खोटे ग्रहों से लोगों को क्या लगता है, डर लगता है। उसी प्रकार जिस प्रकार सज्जन व्यक्तियों को लोग तो कहते हैं अरे ये तो सज्जन है, बहुत अच्छा है, उसको अच्छा कहकर छोड़ देते हैं, लेकिन जिसके अंदर बुराई का वास होता है, दुष्टता का वास होता है, लोग उससे स्वयं अपने आप डरने लगते हैं, और जब दान करते हैं कि या किसी तरह हमसे दूर रहे, हमारे पास ये ना आए। ये था दूसरा। अब तीसरा, नर की अरु नल नीर की, नर की अरु नल नीर की, गति एकै करी जोई, जेतौ नीचो हवै चले तेतौ ऊंचे हुई। नल की अरु नल नीर की, नल नीर मतलब फुहारे के नल का पानी। अरे जिस प्रकार हैंडपम्प देखे होंगे आप लोग, हैंडपम्प ऊपर नीचे करते हैं तो पानी आता है, वही नल का पानी समझ लीजिए, फुहारे के नल का पानी। गति मतलब होता है चाल या दिशा। जोइए मतलब देखिए, जोइए मतलब देखिए। देखिए बिहारी लाल जी क्या कहते हैं, कहते हैं नर यानी मनुष्य, नर की अरु नल नीर की। बिहारी लाल जी कहते नर यानी मनुष्य तथा नल के पानी की स्थिति एक जैसी है। बिहारी लाल जी क्या कहते हैं कि मनुष्य की तथा नल के पानी की स्थिति एक जैसी है, स्थिति एक जैसी है। गति एकै करी जोय। मनुष्य तथा नल का पानी जितना ही नीचा होकर चलता है, मनुष्य तथा नल का पानी कहते हैं जितने नीचे से ज़्यादा आएगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहते हैं मनुष्य तथा नल का पानी जितना ही नीचा होकर चलता है वह उतना ही ऊंचा चढ़ता है, वह उतना ही ऊंचा चढ़ता। अर्थात कहने मतलब यह है कि मनुष्य जितना नम्र होकर यानी विनम्र होकर आचरण करता है, मनुष्य का जितना विनम्र आचरण होता है, प्रेम से सबके साथ बोलता है, उठता बैठता है, प्रेम का स्वभाव रखता है, अच्छा आचरण करता है, वह उतना ही श्रेष्ठ होता है, यानी वह उतना ही ऊंचे लोगों पर उसकी गिनती होती है। इसी प्रकार जल जितना नीचे चलाया जाता है, जितने नीचे से लाया जाता है, उसका पानी उतना ही ऊपर अच्छे से उठता है। कहते हैं ना, जैसे नल को लगवाते हैं तो कहते हैं 100 फीट 200 फीट ऐसे नीचे जाता है ना बोर, तो वही कहने का मतलब वही है कि जितने नीचे रहेगा उतना ही अच्छा जल ऊपर आएगा। उसी प्रकार व्यक्ति है, जितना अच्छा व्यवहार करेगा, विनम्र रहेगा, लोगों के साथ अच्छा आचरण करेगा, समाज में उतना ही वो ऊपर रहेगा, अर्थात उतने ही ऊपर वो श्रेष्ठ गिनती में गिना जाएगा। ये था तीसरा। अभी हम लोग एक बार और रिवीजन करेंगे, पहले आगे पढ़ते चलते हैं। देखिए आप पढ़ते हैं चौथा क्या दिया है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, मन सरोज बढ़ जाई, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, मन सरोज बढ़ जाई, घटत घटत सु न फिरे घटे।
घटत घटत सु न फिरी घटी बरु समूल कुम्हलाई। बरु समूल कुम्हलाई। इस संपत्ति सलूली मतलब होता है संपत्ति रूपी जल, यानी धन रूपी जल। धन रूपी जल। मन सरोजी मतलब मन रूपी कमल। मन रूपी कमल। बरन माने होता है भले ही। बरन माने भले ही। समूल मतलब जड़ से। समूल मतलब जड़ सहित, जिसमें जड़ सहित यानी जल से, जड़ से एकदम समाप्त हो जाना। कुम्हलाई मतलब कुम्हला जाएगा या मुरझा जाएगा। ये बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलू। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलू मन सरोज बढ़ जाई। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिस तालाब में कमल होते हैं, उस तालाब में जब पानी बढ़ता है तो उसकी बढ़त के साथ साथ कमल की नाल भी बढ़ती चली जाती है। क्या कह रहे हैं? जिस तालाब में पानी होता है, जिस तालाब में कमल होते हैं, उस तालाब में जब पानी बढ़ता है, जैसे जैसे पानी बढ़ता जाता है वैसे वैसे कमल की डंडियाँ जो होती हैं, नाल, वो भी क्या होती है और बढ़ती चली जाती हैं और बढ़ती चली जाती हैं। किंतु जब पानी उतरता है, यानी जब पानी कम होता है, तो बढ़ी हुई वह नाल छोटी नहीं हो पाती है। किंतु जब पानी उतरता है तो बढ़ी हुई नाल जो है वो छोटी नहीं हो पाती, अपितु समूल नष्ट हो जाती है। समूल नष्ट हो जाती है, अर्थात वह मुरझा जाती हैं। वह मुरझा जाती हैं, कुम्हला जाती हैं। इस तरह वो समूल नष्ट यानी जड़ सहित नष्ट हो जाती हैं। यह प्रकृति का नियम है। यह प्रकृति का क्या है? नियम है। ऐसे ही, अर्थात कहने का भावार्थ देखिए, समझिए। कमल के माध्यम से वो समझा रहे हैं बिहारी लाल जी। कहना क्या चाहते हैं? वास्तव में वो तो मनुष्यों को समझाना चाहते हैं। ऐसे ही जब मनुष्य का संपत्ति रूपी जल यानी धन रूपी जल बढ़ता है, यानी धन जो है वो बढ़ता जाता है, तब उसका मन रूपी कमल भी बढ़ता है। उसके मन रूपी कमल यानी मन में और आकांक्षाएं होती हैं और इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, बढ़ता रहता है। अर्थात संपत्ति बढ़ने पर मनुष्य की अभिलाषाएं या इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। किंतु जब संपत्ति रूपी यानी धन धीरे धीरे क्या होता है? घटने लगता है, तब मन रूपी कमल जो है वह भी नीचे नहीं घटता है। जैसे कमल की नाल जो है वो जब पानी घट रहा था तो नीचे नहीं घट रही थी, इसी प्रकार क्या है? मनुष्य का मन जो रूपी जो कमल है वो भी उनकी अभिलाषाएं इच्छाएं वह घटती नहीं, अर्थात उसकी अभिलाषाएं घटती नहीं है, बल्कि वह नष्ट हो जाती है। वह समूल यानी हमेशा के लिए जड़ सहित कहें तो नष्ट हो जाती हैं। देखिए फिर से एक बार और इसको समझिए। बढ़त बढ़त संपत्ति चलेलू मन सरोज बढ़ी जाई। घटत घटत सु न फिरी घटय बरु समूल कुम्हलाई। बिहारी लाल जी कहते हैं जिस तालाब में कमल होते हैं, उस तालाब में जब पानी बढ़ता है, जिस तालाब में कमल होते हैं उस तालाब में जब पानी बढ़ता है, तो उसकी बढ़त के साथ साथ यानी पानी की बढ़त के साथ साथ कमल के नाल यानी कमल की डंडियाँ या पेड़ जो कहें वह भी धीरे धीरे ऊपर बढ़ता रहता है, बढ़ता ही चला जाता है। परंतु जब पानी नीचे उतरने लगता है तो कमल की नाल छोटी नहीं होती है। कमल की नाल छोटी नहीं होती है, बल्कि वह पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, अर्थात कुम्हला जाती है, मुरझा जाती है। यह प्रकृति का नियम है। यह प्रकृति का नियम है। अर्थात ऐसे ही जब मनुष्य का संपत्ति रूपी जल बढ़ता है, जब मनुष्य का संपत्ति रूपी जल बढ़ता है, तब उसका मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है। अर्थात संपत्ति बढ़ने पर मनुष्य की अभिलाषाएं या इच्छा भी बढ़ने लगती हैं। किंतु जब संपत्ति रूपी कमल घटने लगता है, तब मनुष्य का मन रूपी कमल नीचे नहीं आता है। मनुष्य की जब संपत्ति यानी धन दौलत कम होने लगती है तो मनुष्य की इच्छाएं जो हैं, अभिलाषाएं जो है वो कम नहीं होती हैं,
कि एक तो पहले जो सभी इच्छाएं पूरी कर रहे थे जब पैसा या धन दौलत बढ़ रहा था, अब जब वह धीरे धीरे कम होने लगा तो उनकी इच्छाएं जो हैं वो कम नहीं होने वाली हैं, भले चाहे वो जितनी नीचे पर आ जाएं। वही कह रहा है कि नीचे आने लगता है, अर्थात उनकी अभिलाषाएं जो है वो घटती नहीं, बल्कि वह हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, समूल नष्ट हो जाता है उनका। ये था चौथा। अब देखते हैं पांचवा। ठीक, अब कौन सा, पांचवा। जो चाहत चटक न घटे, जो चाहत चटक न घटे, मैलो होय न मित, रज राजसु न छुआए तो नेह चीकने चित्त, रज राजसु न छुआए तो नेह चीकने चित्त। जो चाहत, चटक माने होता है चमक दमक या स्फूर्ति, चमक दमक या स्फूर्ति। मित्र मतलब होता है मित्र, मित्र मतलब मित्र। रज मानी धूल, रज मतलब क्या होता है, धूल। राजसु मतलब रजोगुण, राजसु मतलब रजोगुण। नेह मतलब प्रेम या तेल, नेह मतलब प्रेम या तेल। देखिए क्या कह रहे हैं बिहारी लाल जी इसमें, जो चाहत चटक न घटे, मैलो होय न मित्र। तब बिहारी लाल जी कहते हैं, हे मित्र, यदि तुम चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा चित्त चटक, तुम्हारे चित्त की उज्ज्वलता, यानी चटक यानी जो दमक रहा है तुम्हारा चित्र यानी हृदय उज्ज्वल है, उसकी उज्ज्वलता कभी कम ना हो और वह मलिन ना हो, तो प्रेम रूपी तेल से क्या करें, प्रेम रूपी तेल से चिकने उस चित्त को गर्व क्रोध आदि की रजोगुणी धूल का स्पर्श मत होने दो। अर्थात अपने हृदय में कभी भी गर्व यानी घमंड या क्रोध मत आने दो। तात्पर्य यह है कि यही कहने मतलब है, जिस प्रकार तेल लगी हुई वस्तु को धूल मैला करके, जिस प्रकार तेल लगी हुई वस्तु को धूल मैला करके कांतिहीन बना देता है, यानी उसकी सुंदरता चली जाती है, उसी प्रकार चिकने एवं स्वच्छ चित्त को, चिकने एवं स्वच्छ यानी साफ हृदय को आप क्रोध घमंड आदि जैसे रजोगुणी यानी ऐसे गुणों से वृत्तियां मलिन कर देती हैं। ऐसे रजोगुण यानी जो खराब गुण होते हैं, ऐसे गुण वृत्तियां आपके हृदय को मलिन कर देती हैं। अतः चित्त की शुद्धि के लिए, चित्त की यानी हृदय का आप चाहते हैं कि हमेशा शुद्ध रहे, उसके शुद्धि के लिए इस रजोगुणी रज से, यानी ऐसे रजोगुणी रज से, ऐसे रजोगुणी धूल से भी आप हमेशा दूर रहिए, हमेशा दूर रहिए। इनको धारण नहीं करना, ऐसी धूल से हमें हमेशा बचना चाहिए। देखिए फिर से एक बार हो, जो चाहत चटक न घटे, जो चाहत चटक न घटे, मैलो होय न मित, रज राजसु न छुएं तो नेह चीकने चित्त। जो चाहत चटक न घटे, मैलो होय न मित, रज राजसु न छुएं तो नेह चीकने मित्त। बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे मित्र, यदि तुम चाहते हो तुम्हारा चित्र, तुम्हारे हृदय की चटक यानी उज्ज्वलता हमेशा बरकरार रहे, बनी रहे और वह मलिन ना हो, तो तुम प्रेम रूपी तेल से चिकने उस चित्त को, प्रेम रूपी तेल से यानी प्रेम रूपी तेल से आपका हृदय एकदम चिकना हो गया है, साफ सुथरा हो गया है, तो उस हृदय को आप गर्व क्रोध जैसे रजोगुण की धूल धारण मत करने दीजिए, यानी स्पर्श मत होने दो। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार तेल लगी हुई वस्तु को धूल मैला करके उसकी सुंदरता कम कर देता है, उसी प्रकार चिकने एवं स्वच्छ हृदय को गर्व क्रोध आदि रजोगुणी वृत्तियाँ रजोगुण धूल मलिन कर देती हैं। अतः आप चाहते हैं कि आपका हृदय हमेशा शुद्ध रहे, चित्त हमेशा शुद्ध बना रहे, तो उसकी शुद्धि के लिए आप ऐसे रजोगुणी धूल को ग्रहण मत करिए, अर्थात ऐसे अवगुणों से हमेशा बचना चाहिए। ये था चौथा नंबर।
अब पढ़ते हैं नहीं, ये 5वां था। अब पढ़ते हैं 6ठा नंबर। ठीक है। बुराऊ बुराई जौ तजय, बुराऊ बुराई जौ तजय, तव चित्तु खरौ डरातु, ज्यों नी कलंकु मयंकु लखी गने लोग उत्पातु। बुराऊ बुराई जौ तजय, तव चित्तु करौ डरातु, ज्यों निकलंकु मयंकु लखी गने लोग उत्पातु, गने लोग उत्पातु। बुराई बुराऊ, बुराऊ मतलब होता है बुरा आदमी, बुराऊ मतलब बुरा आदमी। तजे मतलब होता है त्याग दे, तजे मतलब त्याग दे। तव मतलब तब भी। चित्तु मतलब चित्त में, चित्त यानी हृदय में। खरो मतलब अधिक। निकलंक मतलब निष्कलंक, निकलंक मतलब निष्कलंक। मयंक मतलब चंद्रमा, मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची है। लखी मतलब देखकर, गने मतलब गिनते हैं या मानते हैं। उत्पातु मतलब अपशकुन, उत्पातु मतलब अपशकुन। देखिए क्या कहते हैं, बुराओ बुराई जो तजो। बिहारी लाल जी क्या कह रहे हैं? बिहारी लाल जी कह रहे हैं यदि दुष्ट व्यक्ति यानी बुरा व्यक्ति अचानक अपनी बुराइयों को छोड़ दे। बुराओ बुराई तो तजो, बुराओ यानी व्यक्ति बुराई को छोड़ दे। यदि बुरा व्यक्ति यानी दुष्ट व्यक्ति अचानक ही अपनी बुराइयों को छोड़ दे तो उससे भी तो तव चितो खरौ डरातु, तो उससे भी लोगों के मन में शंका रहती है। उससे भी लोगों के मन में क्या रहती है? शंका रहती है, अर्थात चित्त में हृदय में एक डर बना रहता है, एक डर बना रहता है। जो निष्कलंकु मयंकु लग, जिस प्रकार निष्कलंक चंद्रमा को देखकर, जिस प्रकार निष्कल यानी एकदम खुली हुई चंद्रमा, चटक चांदनी वाली चंद्रमा को देखकर, चंद्रमा को देखकर कोई अपशकुन की संभावना लगने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अब अपशकुन होने वाला है, संभावना होने लगती है। उसी प्रकार कहने मतलब ये शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्रमा के निष्कलंक रूप में उदित होने पर, अगर चंद्रमा निष्कलंक रूप में एकदम उदित हो गई तो ये समझ लीजिए कि पृथ्वी पर कोई न कोई उत्पात होने वाला है, पृथ्वी पर कोई न कोई समस्या या परेशानी आने वाली है। इसको फिर से एक बार समझिए। बुराऊ बुराई जौ तजय, बुराऊ बुराई जौ तजय, तव चित्तु खरौ डरातु, तव चित्तु खरौ डरातु, ज्यों निकलंकु मयंकु लखी गनय लोग उत्पातु, गनय लोग उत्पातु। बिहारी लाल जी कहते हैं कि यदि दुष्ट व्यक्ति अचानक अपनी बुराइयों का त्याग कर दे, अचानक अपनी बुराइयों को छोड़ दे, तो उससे भी लोगों के मन में शंका बनी रहती है, अर्थात हृदय में एक डर बना रहता है। बुराई छोड़ दिया है लेकिन लोगों के हृदय में फिर भी एक डर बना रहता है। जैसे निष्कलंक चंद्रमा को देखकर लोग अपशकुन की संभावना लगाने लगते हैं। जैसे शास्त्रों में कहा गया है या कथन है कि चंद्रमा के निष्कलंक रूप में उदय होने पर पृथ्वी पर उत्पात होने लगता है, पृथ्वी पर उत्पात होने लगता है। देखिए आगे लास्ट वाला है, देखिए लास्ट वाला है, स्वारथ सुकृतु, स्वारथ सुकृतु न श्रमु वृथा, देखी विहंग विचारी, बाज पराए पानी पारी, तू पच्छीनु न मारी। स्वार्थु सुकृतु, स्वार्थु मतलब स्वार्थ के लिए, यानी अपने स्वार्थ के लिए। विहंग मतलब होता है पक्षी या दूरदर्शी। पानी मतलब होता है हाथ, पानी मतलब होता है हाथ। स्वार्थु सुक्रतु न श्रमु वृथा, देख विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तू प्रच्छेनु न मारी। देख कवि इसमें क्या बताना चाहते हैं कि तू दूसरे के बहकावे में आकर
अपने साथियों के साथ दुर्व्यवहार न कर। ये नहीं दूसरों के बहकावे में आ गए तो अपने साथियों के साथ जैसा आएगा वैसे, जैसा मन में आएगा वैसा व्यवहार करो। यानी गलत व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गलत व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ क्या कैसे बिहारी लाल जी ने समझाया है। स्वार्थु सुकृतु न श्रम वृथा, देखी विहंग विचारी, बाज पराय पानी परितु प्रच्छिन्नम। हे राजा, बिहारी लाल जी क्या कह रहे हैं? हे बाज, जय राजा जय सिंह रूपी कह रहे हैं। राजा जय सिंह यानी बिहारी लाल जी जानते हैं ना, राजा जय सिंह के दरबार में रहते थे। हे बाज, इन पक्षियों को मारने से न तो तेरा स्वार्थ सिद्ध होता है। हे बाज पक्षी, इन पक्षियों को मारने से तेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, ना ही यह सत्कर्म है, ना ही यह सत्कर्म यानी अच्छे कर्म, यह अच्छे कर्म नहीं, ना ही ऐसा करने से तेरा श्रम सार्थक होता है, अर्थात तेरी मेहनत सार्थक होती है। अतः हे बाज तू भली प्रकार विचार कर, अतः हे बाज तू भली प्रकार विचार कर, इस प्रकार दूसरों के हाथों में पड़कर अपने साथी अन्य पक्षियों की हिंसा न कर। अपने दूसरे के हाथों में पड़कर अपने साथी अन्य पक्षियों की हिंसा मत कर। स्वार्थु सुक्रतु न श्रम वृथा, देखी विहग विचारी, बाज पराय पानी परितु प्रच्छिनु न मारी। देखिए कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं, हे बाज, इन पक्षियों को मारने से तेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है। हे बाज, इन पक्षियों को मारने से तेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, ना ही यह अच्छे कर्म है और ना ही यह तेरे मेहनत यानी श्रम का सार्थक अर्थ है, न यह तेरे मेहनत यानी तेरे श्रम का सार्थक अर्थ है। अतः हे बाज तू भली प्रकार विचार कर, अतः हे बाज तू भली प्रकार विचार कर, इस प्रकार दूसरों के हाथों में पड़कर अपने साथी अन्य पक्षियों की हिंसा मत कर, अर्थात दूसरों की बातों में आकर अपने अन्य साथी पक्षियों को मत मार। देखिए यहाँ बाज पक्षी किसको कहा गया है? राजा जयसिंह को कहा गया है, राजा जयसिंह को कहा गया है। इसमें मतलब कविवर बिहारी लाल जी बताने यहाँ चाहते हैं कि जिस प्रकार राजा जयसिंह इसी प्रकार करते थे, मुगल बादशाह शाहजहाँ के कहने पर वो हिंदुओं के ऊपर हिंसा किया करते थे राजा जयसिंह। तो राजा जयसिंह को समझाने के लिए इन्होंने ही ये कहा क्या, हे राजा जयसिंह तुम अपने साथियों क्या कहें, हे राजा जयसिंह तुम अपने साथियों को मारने से तेरा कोई स्वार्थ सिद्ध होने वाला नहीं है, ना तो तेरे ये अच्छे कर्म हैं और ना ही यह तेरा सार्थक श्रम है। तेरा साथ तू अपने इन साथियों अर्थात इन हिंदू नरेशों के साथ हिंसा का व्यवहार क्यों करता है? अपने छोटे राजाओं अर्थात अपने छोटे साथी हिंदुओं राजाओं को क्यों मारता है? ठीक, ये था आपका नीति के दोहे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ी थी भक्ति की दोहे, फिर पढ़े आज नीति की दोहे। देखिए इस चैप्टर में आप लोगों को नोट्स में ये कॉपी में क्या क्या लिखना है, बिहारी लाल जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, भाषा, शैली, इतना आपको कॉपी में नोट करना है। फिर उसके बाद 5 भक्ति के दोहे और 5 नीति के दोहे यानी 10। इन 10 दोहों के आपको क्या लिखने हैं? संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। ये नोट्स इतना आपको कंप्लीट करना है कॉपी में, ठीक है। इतना कंप्लीट जैसे ही कर लेंगे आप लोग, उसके बाद अगला चैप्टर पढ़ाएंगे और स्कूल जब खुलेगा आपकी कॉपियाँ अवश्य चेक होंगी। और ये मत सोचिएगा कि स्कूल खुलेगा तो फिर से पढ़ाया जाएगा, सब एक तरफ से शुरुआत से जितना पढ़ा दिया जा रहा है इतना ही रहेगा। इसलिए आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िए, ठीक है। और नोट्स ज़रूर बनाइए, नोट्स बनाएंगे आप तभी आप लोग अच्छे से बोर्ड पेपर की तैयारी कर पाएंगे, ठीक। ओके, ठीक। तो यहाँ तक आप लोग सब लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय।